प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में दूसरा अध्याय ममता कहानी का अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह एक ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक घटना है, जिसमें मुख्य पात्र ममता ही है। ममता से ही संबंधित सब कुछ है इसमें। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता एक विधवा थी। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ होता है, जो राजा का महल होता है, जो राजमहल होता है। उसका जो मुख्य द्वार है, उसके बगल में जो कमरा होता है, उसी को प्रकोष्ठ बोलते हैं। उसी प्रकोष्ठ में ममता बैठी हुई है और वहीं सामने जो है सोन नदी है, जो पूरे उफान में है। उसी के प्रवाह को देख रही है। ममता एक विधवा थी, एक विधवा ब्राह्मणी है। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। जिस तरह से सोन नदी में उफान आया हुआ है, उसी तरह से उसके मन में भी उफान है। मन में वेदना है, मस्तक में आंधी है, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। लेखक कह रहे हैं कि नवयुवती ममता जो है एक हिंदू विधवा थी, जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। दोबारा विवाह नहीं होना था। और उसका जो विवाह हुआ है, जब विवाह हुआ है तो उस समय वह बिल्कुल युवा ही थी। उसका यौवन उफनती हुई सोन नदी के समान पूरे उफान पर था। इतना ही नहीं, उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के विचारों की आंधी, आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। यानी ममता के लिए भौतिक सुखों की कहीं कोई कमी नहीं थी। भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी, जैसे कांटों की सया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन रहता है। वही स्थिति आज ममता की थी। ममता एक हिंदू विधवा है, तो विधवा है तो फिर उसके दुखों का अंत कहाँ है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि चुपचाप धीरे से उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, तो उस समय सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में ममता बेसुध थी। ममता को कोई होश नहीं था। वह सोन में ही जो है, सोन नदी में ही जो है, उसके प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिला रही थी। पिता का आना वह जान नहीं सकी। चूड़ामणि बहुत दुखी हो उठे। बड़े ही स्नेह से, बड़े ही दुलार से अपनी पुत्री को पाला पोसा था। अब उसके लिए क्या करें, यह वह निश्चित नहीं कर पा रहे थे। लौट करके बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, लेकिन आज जो है मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज बहुत विकल थे वो, उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर जो है ममता के पास उसके कमरे में आते हैं।
उस समय उनके पीछे पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। यानी चूड़ामणि के साथ उनके जो सेवक थे उनके पीछे 10 लोग थे, वह थालों में लिए हुए कुछ खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द को सुनकर ममता ने घूम कर देखा। कई लोगों के आने की जब आहट मिलती है तो ममता का ध्यान भंग होता है। जब उसका ध्यान भंग होता है तो वह उधर आकृष्ट होती है, उधर देखती है। जब देख रही है तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रखकर चले गए। जब ममता उधर घूम करके देख रही है तो देख रही है कि मंत्री ने सभी थालों को नीचे रखने का आदेश दे करके कहा, अनुचरों से बोला कि अब तुम लोग चले जाओ। जितने भी आए थे उनके सेवक सभी चले जाते हैं। फिर ममता पूछ रही है, ममता कह रही है कि हे पिताजी, यह क्या चीज़ है, ये क्या वस्तु है, यहाँ क्यों लाए हैं? तो चूड़ामणि व्यथित भाव से ही कहते हैं कि हे पुत्री, ये सब तुम्हारे ही लिए है, उपहार है, उपहार स्वरूप ये सब तुम्हारे लिए है। यही कह करके उस थाली का आवरण हटा देते हैं, उस पर जो डाला गया वस्त्र है उसको हटा देते हैं। उस समय देख रहे हैं कि स्वर्ण का जो पीलापन है उस संध्या के समय में उस कमरे में उस पीले को और भी जो है बढ़ाने लगता है, उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। ममता चौंक जाती है, ममता चौंक उठती है, कहती है कि इतना स्वर्ण ये आप कहाँ से ले आए हैं, यह किसके लिए ले आए हैं? तो चूड़ामणि कहते हैं कि चुप रहो ममता, ये किसी और के लिए नहीं है, हे पुत्री, ये सब तुम्हारे ही लिए है। तो ममता निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, कहती है कि क्या आपने उस मलेच्छ का उत्कोच यानी घूस, लालच आपने स्वीकार कर लिया? उसने जो रिश्वत दी आपने उसको स्वीकार कर लिया? हे पिताजी, यह आपने अनर्थ किया है, ये अर्थ नहीं है, ये तो अनर्थ कर दिया आपने, आप इसको ले लीजिए, लौटा दीजिए। हे पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। अपने पिताजी को समझाते हुए कह रही है ममता कि हे पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? ये सोना हमें नहीं चाहिए, यह स्वर्ण हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए इसको। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। जैसे ही कहते हैं, ममता कहती है कि ये सोना आखिर आप कहाँ से ले आए हैं? तो चूड़ामणि कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही लिए है। तो ममता उनको समझाते हुए कहती है कि क्या आपने उसका जो रिश्वत है, उसका जो लालच है, आपने उस मलेच्छ का लालच स्वीकार कर लिया है? हे पिताजी, ये सब अनर्थ है, आप इसको लौटा दीजिए, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? उसी समय चूड़ामणि कहते हैं कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। यानी चूड़ामणि समझाते हैं अपनी पुत्री को, कहते हैं कि हे पुत्री, इस सामंत वंश का अब पतन निश्चित है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए जब ये समाप्त हो जाएगा तो मेरे पास मंत्रित्व भी नहीं रहेगा। मंत्रित्व नहीं रहेगा उस दिन के लिए, उन कठिन दिनों के लिए ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है कभी भी रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर सकता है और इसको अपने अधीन कर लेगा, कर सकता है। ममता कह रही, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी ममता अपने पिताजी को समझाते हुए कह रही है कि यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ममता ने झिलमिलाते हुए स्वर्णिम राशि को
स्वर्ण को देखकर पिताजी से पूछने लगी और उनसे यह बताने पर कि यह सब उसी के लिए है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, भौचक हो जाती है और कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? यह तो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू नहीं बचा रह पाएगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भी न दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इस स्वर्ण राशियों को वापस दे दीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता है। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता है। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण ही बन सकता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। चूड़ामणि कहते हैं कि मूर्ख है। यही कह करके चूड़ामणि चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। जैसे ही अगला दिन होता है, अगले दिन डोलियों का तांता अंदर राजमहल में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो उस समय जो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि हैं, उनका हृदय धक धक करने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है। वो समझ जाते हैं, आशंकित हो जाते हैं कि लग रहा है अब शेर शाह का आगमन शुरू हो गया है। वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वह दौड़ करके मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और डोलियों का आवरण खुलवाना चाहते हैं। कहते हैं कि इन डोलियों का आवरण हटाइए, इसके अंदर कौन है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो उस समय पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। डोलियों का आवरण हटाना मतलब महिलाओं का अपमान करना, और हम महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे। इस तरह से उन पठानों में और इस मंत्री चूड़ामणि में वाद विवाद बढ़ जाती है, तलवारें निकल जाती हैं और एक तरह से युद्ध हो जाता है और उसमें चूड़ामणि मारा जाता है, चूड़ामणि शहीद हो जाते हैं। अब जितने भी डोलियां हैं, सारी डोलियां राजमहल में प्रवेश कर जाती हैं और इस तरह से चारों तरफ से पूरा राजमहल घिर जाता है। उसमें राजा और रानी तथा राजकोष सब जो है शेर शाह के कब्जे में हो जाता है। बहुत लोग तलाशते हैं, खोजते हैं पठान सैनिक, लेकिन उसमें कहीं भी जो है ममता दिखाई नहीं देती है। ममता वहाँ से कहीं और गायब हो जाती है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। इस कहानी को हम लोग फिर पुनः अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।